ये रोबोट बहुत अजीब थे। पागलों की तरह इंसानों द्वारा बनाई गई कांच की दीवार पर हमला कर रहे थे और फिर सभी सुनहरे रंग में बदलकर आसमान की ओर उड़ गए। यह एक असेंबली लाइन थी जहां कन्वेयर बेल्ट पर पड़े रोबोट गहरी नींद में थे और सिस्टम बारी बारी से उन्हें कवच पहना रहा था। अचानक एक रोबोट ने कवच पहनते ही आंखें खोल दी। उसने अपने शानदार और सजे धजे शरीर को देखा और खुद को खास समझने लगा, मानो वह बाकी रोबोट से अलग हो। वह सामने दिख रही सुनहरी चमक को उत्सुकता से देखने लगा और उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जब वह आगे खड़े रोबोट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सीने पर बना निशान उसके अपने निशान से अलग था। फिर भी उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सामने वाला रोबोट जांच से गुजर गया और बिजली की तरह सुनहरी रोशनी बनकर जमीन पर टेलीपोर्ट हो गया। अब उसकी बारी आई। वह उत्साह से भरा था, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। वह घबरा गया, फिर उसे अपनी गलती समझ आई। तभी अचानक एक लोहे का पंजा आया और उसे गहरी खाई में धकेल दिया। जमीन पर जोर से गिरने के बाद वह उठा और चारों ओर देखा। वहां हर तरफ टूटे फूटे और छोड़े गए रोबोट पड़े थे। ये जगह किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। कुछ रोबोट बड़े बड़े गियर घुमा रहे थे। उसने मुड़कर देखा, एक रोबोट निराश होकर दीवार पर वार कर रहा था। उसके सीने पर बना निशान बिल्कुल उसी जैसा था जैसा उसके अपने सीने पर था। तभी उस रोबोट का निशान अचानक चमक उठा। उसी पल उसने समझ लिया कि अब चुप बैठना मौत को बुलाने जैसा होगा। उसने अपने सीने के निशान को छुआ जो एक हथियार में बदल गया। वह लगातार कांच की दीवार पर वार करने लगा। एक एक कर उसकी चोटों की आवाज ने बाकी टूटे हुए निराश रोबोट्स को जगा दिया। लेकिन चाहे वह कितना भी जोर लगाए, कांच की दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वह हार मानने ही वाला था तभी उसके पीछे कई हथियारबंद रोबोट आ खड़े हुए। वह उठा, सबने एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर एक साथ छलांग लगाकर पूरी ताकत से हमला किया। अपनी सारी गुस्से और पीड़ा को उस कांच की दीवार पर उतार दिया। अगले ही पल दीवार में दरारें फैलने लगी। वे सफल हो गए। अंत में पूरा जांच तंत्र टूट गया और वे सभी सुनहरे कवच में बदलकर अपने कैद खाने से बाहर उड़ गए। इस युग में रोबोट अब सिर्फ विज्ञान कथा नहीं रहे। तकनीक के विकास के साथ बायोनिक रोबोट बनाए जा चुके हैं। भले ही उन्हें कहानियों की तरह वर्गों में न बांटा जाए, लेकिन भविष्य में वे जरूर हमारे साथ उसी दुनिया में रहेंगे।